प्रिय दर्शकों, स्वागत है ग्रैनी टेल्स चैनल पर। आज हम आपको ग्रैनी की किताबों से एक रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है बैटल फॉर द थ्रोन की, जिसे हम नए और डरावने अंदाज में पेश करेंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट करें और नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। विंटरफेल की ठंडी हवाओं में एक अदृश्य सिहरन थी। सर्दियों का आगमन हो चुका था और उसके साथ एक अजीब सी बर्फीली खामोशी पूरे उत्तर में फैल चुकी थी। नॉर्थ के लोग हमेशा से जानते थे कि सर्दियों का मतलब सिर्फ ठंड नहीं, बल्कि कुछ अधिक भयावह होता है। स्टार्क परिवार के प्रमुख नेड स्टार्क अपने महल के बालकनी से दूर दूर तक फैली बर्फीली वादियों को देख रहे थे। अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई दी, जो बर्फ पर तैरती हुई उनकी ओर आ रही थी। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। इसके साथ एक ठंडी भयानक हवा भी बह रही थी। नेड, एक धीमी सर्द आवाज ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह आवाज कोई और नहीं, बल्कि उनकी पत्नी कैटलिन स्टार्क की थी, जो अब एक भूत बन चुकी थी। डरावनी रातें आ चुकी हैं, हमें कुछ करना होगा। नेड ने अपने भय को दबाकर पूछा। क्या हुआ है कैटलिन? कैटलिन की आवाज और भी डरावनी हो गई। वॉल के पार से बर्फीले वॉकर आ रहे हैं। वे सब कुछ बर्बाद कर देंगे। उनकी आंखों में केवल मृत्यु की चमक है। इससे पहले कि नेड कुछ और कह पाते, एक तेज हवा चली और कैटलिन की परछाई गायब हो गई। नेड ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी। उन्हें तुरंत कार्यवाही करनी होगी। विंटरफेल के मुख्य द्वार पर जॉन स्नो अपनी तलवार के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसे भी इस भयावह स्थिति का आभास हो चुका था। नेड अंकल, जॉन ने गंभीरता से कहा, हमें तुरंत तैयार होना होगा। वॉकर किसी भी समय हमला कर सकते हैं। नेड और जॉन ने विंटरफेल के सभी योद्धाओं को इकट्ठा किया और उन्हें तैयार रहने का आदेश दिया। जैसे ही रात और गहरी होती गई, बर्फीले वॉकरों की संख्या बढ़ती गई। उनकी सफेद आंखें और ठंडी सांसें हर जगह एक अजीब सा आतंक फैला रही थीं। योद्धाओं ने बहादुरी से उनका सामना किया, लेकिन वॉकरों की संख्या अधिक होती जा रही थी। नेड ने देखा कि वॉकरों का नेतृत्व एक विशाल भयानक वॉकर कर रहा था, जिसकी आंखों में नीली ज्वाला जल रही थी। यह नाइट किंग था, जो अपने साथ मृत्यु और विनाश लाया था। अचानक बर्फ का एक तूफान उठा और वॉकरों ने विंटरफेल की दीवारों को तोड़ दिया। नेड और जॉन ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन नाइट किंग की शक्ति बहुत ज्यादा थी। विंटरफेल की दीवारें गिर गईं और पूरा महल बर्फ में तब्दील हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर साल सर्दियों के दौरान विंटरफेल की बर्फीली हवाओं में अभी भी उन योद्धाओं की चीखें सुनाई देती हैं, जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने घर को बचाने की कोशिश की। यह एक ऐसी कहानी है जो हर सर्दियों के आगमन के साथ और भी डरावनी होती जाती है।